एग्जाम रहे या ग्रुप डी का एग्जाम रहे, कोई सा भी रेलवे का और एसएससी का एग्जाम रहे, एक से तो क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा घंटी वाला, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ट्रैफिक वाला, लाइट वाला। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो आप सभी से एनटीपीसी वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जितना भी हम प्रायोरिटी सेट बताएं सभी को रिवाइज करके जाइए, क्योंकि जिस प्रकार हम प्रायोरिटी सेट पीवाईक्यू क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी पैटर्न के आधारित क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रायोरिटी सेट है वो अवश्य देख के जाइए, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और अब जिस भी सर से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना भी वो पीवाईक्यू क्वेश्चन बताए हैं उसको एक बार रिवाइज करके अवश्य एग्जाम देने जाइए। चाहे आप कोई सा भी टीचर से पढ़ रहे हैं, सभी टीचर महान है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से, अभी आप लोग को टाइम है, एग्जाम जो है 16 मार्च से शुरू हो गया है। ठीक है, कल से भी शुरू हो गया है एग्जाम। तो आप लोग अच्छे तरीके से, जिसका फर्स्ट सिटिंग में है, ठीक है, फर्स्ट बार में जिसका पहले है वो जो है अच्छे तरीके से, जिसका बाद में एग्जाम है तो वो जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी रिवाइज कर लीजिए, जिसका हो गया है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन जितना भी है लेटेस्ट सवाल पीवाईक्यू आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करके एग्जाम देने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और इसमें जो है टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर वाइज भी क्लास हम बता दिए, प्रत्येक चैप्टर से 200 क्वेश्चन बताए हैं, और सभी का प्रायोरिटी सेट भी बना हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है और क्लियर लिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे एसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे, और प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर में और अच्छे तरीके से क्लियर लिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे ताकि एग्जाम में आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, और ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छे तरीके से आप बना सके। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट सवाल बताएंगे, तो आइए आपको बिल्कुल पूरा क्लास देखिए, और अच्छे तरीके से ये क्लास जो है रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहे और एसएससी का कोई सा भी एग्जाम रहे, दोनों स्टूडेंट ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्लास है और सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये रेलवे वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए नहीं है, दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ऐसे सब सवाल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एक सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। जब x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछ दे तो सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या से अगर ये संख्या दिया रहेगा और इससे ये विभाजित कर रहा है तो सबसे पहले इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो क्या है, 18 है, ठीक है, 27 है, 30 है, 45। अगर यहाँ पे इसको 3 से अगर इसमें भाग आप लोग लगा 3 से, तो 6 18 हो गया, 9 27, 10 30, ठीक है, और 15 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये आप जो है 2 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे 2 ही अंक कटेगा। चलिए 2 से ही दे देते हैं, तो 3 9 कम 9 हो गया। ठीक है, 5 गुना 10 15 है, तो 15 ही रहने देना है। अब किससे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 अगर 3 से कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 है तो 5 ही लिख देंगे, और 5 3 15। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये 5 से डिवाइड दीजिए इसको, तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर गुना करते हैं, 3 3 9, 9 3 के 27, और 5 गुना 10 हो जाता है। ठीक है, तो 27 गुना 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 270 क्या हो गया, तो ये जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए, ये 270 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एलसीएम। अब हमको करना क्या है इसमें, ठीक,
तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, 6 तिया 18 हो गया, 9 तिया के 27, 10 तिया 30, 15 तिया 45, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 9 एकम 9 ही लिख दिए, फिर 5 दूना 10 और 15 जैसे 15 ही लिख दिए। 3 से यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 है 5 ही लिख दिए, 3 5 15, 5 से फिर यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। 3 जैसे वैसे ही लिख देना। और यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया के 27, ठीक है। 27, 5 गुना 10, 27 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 40 नहीं लिए हैं, ठीक। तो यही सब तो ध्यान में रखना है। चलिए, अगर हम 40 यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 40 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 को फिर यहाँ पे किससे 3 से तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाला है तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से आप भाग दिए तो ये 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है 20, ठीक है। आप यहाँ पे कितना 5 से, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, इसको 4 से गुना कर दीजिए, आपका राइट एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपको ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0 से आपको सिर्फ आपको ट्रिक समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जैसे हम ट्रिक बता रहे हैं। कितना भी कोई भी संख्या दिया रहे हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं क्या क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 0 ये हो जाएगा, 7 चौक 28 की 8 हो जाएगा, हासिल 2, और यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना निकल गया 1080, ठीक है। तो ये 1080 मतलब 1080 ये एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब हमको पूछा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या x, ये हो गया क्या, छोटी संख्या, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या क्या इसको मान लेंगे x, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक। 1080 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, x से विभाजित करने पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी से छोटी संख्या दिया गया है, तो x बटे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या x बटे 37, यहाँ पे ध्यान देकर अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे ये जो एलसीएम निकाले 1080 को ऊपर में दे देंगे और नीचे क्या लिखेंगे 37। अगर ये 37 को, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अगर ये 37 को हम कितना बार में इसको विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बार में, ठीक है। 16 बार में ये कितना हो जाएगा 1080। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर कितना हो गया 16, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल अगर आ जाए तो आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो निकल गया वही आपका x हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में खुद लिखा गया है, ठीक है। जब x को, ठीक है, x को 37 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित किया जाता है तो शेष फल ज्ञात कीजिए। यानी इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो x का मान जो एलसीएम निकला x का मान हो गया, और जो एलसीएम निकला उससे 37 में विभाजित कर देंगे, x का मान निकल गया और शेष फल निकल गया। शेष फल कितना निकल गया ये 16, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे सब सवाल को आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कम टाइम में बना के ऐसे सब सवाल ला सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका 100% सिलेक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में आपको करना क्या है, जिस प्रकार यहाँ पे जिस पैटर्न से अनुसार हम बता रहे हैं सवाल सेम टू सेम ही आएगा, सिर्फ अंक चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जिस प्रकार यहाँ बता रहे हैं उसी प्रकार आपको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन है मान लीजिए 1 से 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8, 27 और 76 शेष बचता है। x में दाहिने का अंक, यानी x का जो मान होता है वो दाहिने स्थान पे जो संख्या है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे एलसीएम निकाल देंगे।
एलसीएम किसका निकालना है, जिससे विभाजित हो रहा है। तो 12 है, ठीक है, 14 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 35 है, फिर यहाँ पे 84 है, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, एलसीएम 2, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 35 तो नहीं कटने वाला, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, ठीक। अगर फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 एकम 7, 4 दूना 8, ठीक है, 35 है, 35 ही रहने देना है, 21 दूना 42, ठीक। अगर यहाँ पे इसको 7 से, अगर यहाँ पे या 3 से इसको हम भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3, 7 जैसे वैसे लिखना है, 4 जैसे वैसे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 35 यहाँ पे, ये भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे वैसे यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 4 ऐसे ही आ जाएगा, तो 7 पछे 35, 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ तो 20 आ जाएगा। इधर देखिए 7 या 21, 21 दूना 42, ठीक है, और 42 दूना कितना हो जाएगा, 42 दूना ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 84, ठीक। 84 और गुना 20 कर देंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 1680 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम बराबर 1680, इनका क्या होगा, ये एलसीएम हो गया, ठीक। एलसीएम हो गया 1680, और हमको करना क्या, ठीक है, एक्स का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स के दाई या इकाई अंक जो भी है वही हमको लेना। तो एक्स बराबर एलसीएम गुना वाई माइनस क्या हो जाएगा अंतर, ठीक। ये हो गया इसका, मान के चलिए ये फार्मूला होगा, ठीक है। अंतर का मतलब देखिए 12 में 4 घटाइए, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। फिर 14 में 6 घटाइए 8 आ जाएगा, 16 में 8 घटाइए 8 आ जाएगा, 35 में 27 घटाइए 8, यानी इन किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में ऊपर वाले को नीचे वाले में जो शेष बच रहा है उसको हटा दीजिए, अंतर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x का दाई अंक निकालना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ y के स्थान पे हम क्या लेंगे, तो y के स्थान पे हम y बराबर 5 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इकाई अंक इसी सब संख्या में निकालना है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 5 और माइनस 8 हो जाएगा, अंतर 8 है। तो यहाँ पे आपको देखना है 0 की 0, ठीक है, 8 पंचे 40 की 0, बाकी 4, 16 पंचे 80 और 4 कितना हो जाएगा 84 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे इसमें यहाँ पे पहचान लेंगे, ये 10, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे इधर कितना बच गया 83, ठीक है। तो एक्स का मान तो ये निकल गया, लेकिन हमको पूछा क्या गया है, आंसर पढ़िए यहाँ पे, एक्स में दाहिए दाही का अंक, तो ये हो गया दाई स्थान, ठीक है, दहाई, ठीक, दहाई अंक कितना है, तो 9 है, तो 9 आपका राइट आंसर। अगर इकाई अंक पूछेगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है एक्स में दाही का अंक, तो एक्स में दाही का अंक 9 है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व करके ही आइएगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार अगर अभी आए, आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सॉफ्टवेयर डेली लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। और ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, ठीक है। ये घंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, घंटी वाला हो गया क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। घंटी वाला पूछेगा, ट्रैफिक लाइट वाला पूछेगा, ठीक है, और इस तरीके से 3-4 रंग का सवाल पूछेगा, ठीक है। सबका सोल्यूशन एक ही ट्रिक बताएंगे, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है सेकंड में है या मिनट में है, किस में कन्वर्ट करना है,
उतना से भाग दे देंगे या गुना कर देंगे। ठीक, ये आपको हमेशा के लिए 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में, किसी भी रेलवे का भी एग्जाम देने जाइए या एसएससी का भी एग्जाम देने जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए पहले। 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती है। ठीक है, 5 घंटी है, मान के चलिए एक मंदिर में 5 घंटी है, एक साथ बजना शुरू करता है पांचों घंटे, फिर वह 6, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। कितने अंतराल के बाद वह फिर से एक साथ बजेगी। यानी क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ कि मान के चले एक मंदिर में 5 घंटी है। ठीक है, ये जो है अंतराल का मतलब क्या होता है, इतना टाइम पर बजता है। ये 6 सेकेंड में बजता है, दूसरा घंटे 5 सेकेंड बाद बजता है, तीसरा घंटे 7 सेकेंड बाद बजता है, फिर चौथा जो है ये 8 सेकेंड बाद, फिर पांचवा क्या है 10 सेकेंड बाद। ऐसे करके ये एक दूसरे के अंतराल में बजती है। फिर एक साथ सभी घंटी कब बजेगी, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यही पूछा गया है। इस प्रकार से ट्रैफिक लाइट के बारे में भी पूछा जाएगा कि ये लाल बत्ती इतना बज के इतना मिनट में सभी ट्रैफिक पर डलता है। ठीक है, फिर पुनः एक ही टाइम में कब जलेगी, ऐसे सब सवाल पूछा जाता है। सेम लॉजिक आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेकंड भी दिया गया, तो इन सभी का अंतराल जो है, सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल दीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक, एलसीएम निकाल दीजिए सभी का। तो ये सभी का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, अगर 2 से भाग देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 7। ठीक है, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक, और यहाँ पे देखिए कोई करने वाला है 5 है, तो यहाँ पे 3 तो नहीं होगा, 5 एकम 5, 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, फिर 7। ठीक है, 4 भी नहीं कटने वाला है, 4 को भी इसे 5 एकम 5। अब देखिए कौन सा संख्या कटने वाला है, तो कोई भी इसमें कटने वाला संख्या नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 चौक 28। ठीक है, 28 और 3 से गुना कर देंगे, तो 28 गुना 3, 8 तिया 24 की 4, हासिल 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 84 हो गया। और 84 5 दूना 10, तो 84 गुना 10 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 840। ठीक है, ये 840 क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक, ये 840 क्या हो गया, सेकेंड आ गया। अब हमको पूछा गया है कितने अंतराल के बाद एक साथ बजेगी, और आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मिनट में दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये सेकेंड में है 884 सेकेंड, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 6 से अगर इसको कटाते हैं, तो यहाँ पे कितना बार में ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 कम 6। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6, 2 बचा 24, तो 6 4 के 24। ठीक है, तो यहाँ पे 14 बार में ये विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 मिनट। इसको मिनट में बदल दीजिए ना, तो ये आपका 14 मिनट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे सब सवाल रिपीटेड सवाल है, बार बार 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम रहे या ग्रुप डी का एग्जाम रहे, कोई सा भी रेलवे का और एसएससी का एग्जाम रहे, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा घंटी वाला, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ट्रैफिक वाला, लाइट वाला। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकाल के अगर सेकंड में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा है, मिनट में या सेकंड में, तो उसी से आप गुना और डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर होगा। ज़्यादा परेशान होने का ऐसे सब सवाल में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जो आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको हमेशा ध्यान से समझना पड़ेगा ऐसे सब सवाल को, और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे घंटी वाला सवाल, सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 9:48 45 सेकेंड बजे घंटी बजी तो वह फिर से एक साथ, ठीक है,
एक साथ बजेगी, फिर से किस समय में एक साथ बजेगी, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ इतना इतना ये अंतराल में बज रहा है। लेकिन 9:48 45 सेकेंड में वो घंटी बजा, फिर से एक साथ तब बजेगी। तो जितना भी ये संख्या है सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, ऊपर वाला एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर में कितना है, 3 है, 6 है, फिर क्या है, 12 है, 15 है, 18 है, ठीक है। अगर इसको 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, ठीक। फिर इसको किससे भाग लगेगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो ये यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो गया और 6 तिया 18। तो ये एलसीएम कितना हो गया, 180 क्या है सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 3 दूना 6 हो गया, 6 तिया के 18 और ये हो गया 10, तो 180 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसको ये सेकेंड है और वहाँ पे एम दिया गया, यानी मिनट में हमको बदलना है, ठीक है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए, ठीक है, अगर ये 180 है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 तिया के 18, ये कितना हो जाएगा, 3 मिनट, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये जो 9:48, ठीक है, और 45 सेकेंड है, ये तो मिनट है, ठीक है। 3 मिनट निकला, इसका एलसीएम जो निकाले 180 सेकेंड, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, 3 मिनट निकला। तो मिनट को हम क्या करेंगे, मिनट वाले संख्या हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिनट, 1 मिनट को, सवाल में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। ये 58 है, ठीक, और यहाँ पर भी ये 58 है, ठीक। अब देखिए तो 58 है, 2 मिनट इसमें जाएगा, पूरा 60 हो जाएगा। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 10 और इधर कितना मिनट बचा, 1, तो 0:1। तो सेकेंड से हमको कोई मतलब नहीं, सेकेंड जितना है उतना ही रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 10:1:45 में फिर से ये सभी घड़ी एक साथ बजेगी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार का सवाल भी एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से बना के आइएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो है ट्रैफिक लाइट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है और घंटी वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल ऐसे सब सवाल को हम, ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड 40, ठीक है, 30 सेकंड है, 45 सेकंड और 60 सेकंड में से प्रत्येक के बाद लाल हो जाते हैं। यदि वह सभी 8:30, ठीक है, एक साथ लाल हो जाते हैं, तो फिर वह फिर से कब एक साथ लाल होंगे। ये क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ, ठीक है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग है, ठीक है, जाने का रास्ता है, और तीनों पर जो है ट्रैफिक लाइट रेड कलर का जल रहा है। उसका अंतराल कितना है, 30 सेकंड बाद फिर रेड लाइट जलता है, 30-45 सेकंड बाद फिर रेड लाइट जलता है, और 60 सेकंड के बाद फिर रेड लाइट जलता है, ठीक है। ये 3 क्रॉसिंग मतलब 3 रास्ता है, तीनों रास्ता में पहला में 30 सेकंड अंतराल में लाइट जलता है, दूसरा में 45 सेकंड, तीसरा में 60 सेकंड, ठीक है। तो ये सभी अंतराल में बसता है, तो हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम कितना है, 30 है, ठीक है, 45 है और 60 है। अगर हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 56 30, ठीक है, और ये हो जाएगा ये 5 से 9 5 45, ठीक है, 9 5 45 और 12 5 60। अगर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12,
2 से 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूना 4, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो गया, 6 तिया 18 और यहाँ पे फिर 5 दूना 10। तो ये भी फिर हो जाएगा कितना 180 सेकेंड, ठीक है। 180 एलसीएम 180 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सभी मिनट में, देखिए ये हो गया घंटा और ये हो गया मिनट। एक और रहता तब सेकंड में, हमको इससे ऑप्शन से ही हमको पता चल रहा है कि इसको मिनट में आंसर चाहिए। अगर मिनट में चाहिए तो ये 180 को 60 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। 6 तिया के 18, ये 3 मिनट, 3 मिनट हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है 8:30 AM पर, ठीक है। ये 8:30 में 3 मिनट को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि मिनट में मिनट है तो मिनट को प्लस करेंगे। अगर घंटा रहता है तो घंटा में प्लस कर, ठीक है। तो 8:30 और 3 कितना होगा 33 मिनट होगा, AM हो गया, यानी ये सुबह का टाइम होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 8:33। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।